हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे। न्यू एक्सरसाइज एनसीईआरटी सिलेबस का 1C। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबे विभाजन प्रक्रिया से आज हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, इसके पहले के वीडियो में मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए बताया है। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, आज के इस वीडियो में हम लोग को यही सीखना है। ध्यान दें, पहला ये पार्ट ले लिया मैंने 10,404 है ना। डिवीजन मेथड से अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम दिए गए नंबर को आसानी से लिख लें 10,404 404 और उसके बाद राइट साइड से पेयर बनाते हैं। इस तरह से इसको पहले डिवाइड का जिस तरह भाग देते हैं साधारण सा, ऐसे दो लाइन, एक रो और एक कॉलम का सीधा बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग करती हुई परपेंडिकुलर लाइन, ऐसे सब सारे पार्ट को ऐसे आप करोगे। अब क्या करोगे, राइट साइड से पेयर बनाओगे। पेयर मतलब जोड़ा। इसका जोड़ा बन गया 04 का, फिर 04 का, 1 अकेले बच गया, उसको तो पेयर नहीं बनेगा। अगर किसी नंबर का पेयर बन जा रहा है तो बना लेंगे उसका भी। जैसे ये नंबर हो गया 1 2 3, इसमें ही बच गया भाई, जाएंगे जो बच जाए बच जाए, जो बच जा रहा है वो अलग की बात है। तो जिसका पेयर बनेगा तो सारे अंक का तो सारे अंक का बना लेंगे। 1 बच जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। पेयर बनाने का मतलब यह हुआ, आप जब भी लेंगे तो उसको एक साथ लेंगे, उसमें से एक डिजिट कोई अकेले नहीं ले सकते। जिसका पेयर नहीं बना उसको आप अकेले ले सकते हैं, समझ गए। अब क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है। जिस भी नंबर का टेबल पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ेंगे, ये याद होना चाहिए। 1 का टेबल आप 1 बार ही पढ़ सकते हो, 3 का 3 बार ही, 9 का 9 टाइम से, 7 का 7 टाइम से। तो चलिए पहले 1 जो बच गया है, पहले यहीं से स्क्वायर रूट निकालना शुरू करते हैं। पहले 1 पढ़िए, 0 से तो 0 का टेबल पढ़ोगे नहीं, 1 से ही शुरू करते हैं। 1 से लेकर 9 तक की टेबल पढ़ते हैं। तो फिर 1 से लेकर 9 का टेबल पढ़ना है तो 1 से ही शुरू करें। 1 1 जा 1, तो 1 आप यहाँ भी लिखोगे, 1 यहाँ भी लिखोगे। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 लिखकर जिस तरह डिवाइड में घटाते हैं वैसे इसमें घटा देंगे। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, क्रश। लेकिन अगला नंबर नोट करने से पहले, आगे जाने से पहले एक चीज याद रहे, ऊपर का नंबर इसके नीचे लिखकर ऐड कर लेते हैं जितनी बार भाग जाता है। 1 का डिवाइड 1 बार गया है, 1 का टेबल 1 टाइम हमने पढ़ा है, तो 1 के नीचे 1 लिख के आप ऐड कर लेंगे। 1 1 2, इतना आप काम कर लेंगे। यही काम इसमें भी, फिर जितनी बार जाए उस वहां गया उसको इसके नीचे लिख के ऐड कर लेंगे, ऐसे आगे बढ़ाते चले जाते हैं। अब अगले नंबर को नोट करेंगे तो वो पेयर सहित आएगा। 04 है तो पूरा पेयर आएगा नीचे 04, समझ रहे हैं। दूसरी बहुत ही बड़ी जानकारी, अब जितनी भी बार आप टेबल पढ़ोगे वहां तो लिखोगे ही लिखोगे, लेकिन यहाँ भी इसके बगल में भी लिखना पड़ता है। इसलिए जब जोड़ के लिखते हैं थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। अब जी अगर आपने एक बार भी टेबल पढ़ा तो वहां तो लिखोगे लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे, ये बात याद होनी चाहिए। 2 बार पढ़ेंगे तो वहां भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, ये रूल होता है। और जब भी नोट करेंगे तो पूरा पेयर नोट करेंगे। ये 3 चीजें आप दिमाग में रखिए, 3 से 4 चीजें। पहला चीज, जिसका टेबल पढ़िए उतनी बार ही पढ़िए। दूसरा चीज, जितनी बार डिवाइड जाए उसको उसके नीचे लिख के ऐड कर लीजिए। तीसरी चीज, जो भी आप टेबल जितनी बार पढ़ेंगे यहाँ बगल में भी नोट करेंगे, वहां भी नोट करेंगे। ये है रूल्स। तो चलिए एक पेयर नोट किया, 04, 0 पहले लिखा है उसका कोई वैल्यू नहीं, 04 का मतलब 4 ही हुआ। अगर हम 2 का टेबल 1 टाइम भी पढ़ें तो 20 यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, वहाँ भी 21 हो जाएगा। और 21 1 जा 21, मेरे पास तो 4 ही है, कहाँ 21 बार जाएगा, 21 मिलेगा ही नहीं। तो 1 टाइम भी नहीं जा रहा है ये। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो हमें और संख्या की आवश्यकता है, और नंबर की आवश्यकता है, मेरे पास है भी, तो अगले पेयर को भी नोट कर लेंगे, ये 04। और जब लगातार 2 पेयर को नोट करते हैं
जैसे भाग होता है ना, भाग में अगर लगातार हम ऊपर से 2 अंक को यहाँ उतारते हैं तो 0 बढ़ा देते हैं, सेम स्क्वायर रूट में भी, डिवाइड मेथड में भी। आपने एक पेयर नोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप 2 पेयर नोट करेंगे तो एक 0 जरूर बढ़ाएंगे। 2 बार लगातार, दो पेयर लगातार लिखने के नाते आप एक 0 ऊपर बढ़ा देंगे, उसी तरह एक 0 आप यहाँ भी बढ़ा देंगे। मैंने कहा ना, जितनी बार वहाँ जो काम वहाँ वही काम यहाँ भी। अब ये 20 हो गया और ये 404 कितनी बार भाग जाएगा, कितनी बार डिवाइड होगा? तो 20 का टेबल 404 कौन जा रहा है इतना लंबा पढ़ने, तो एक एक अंक को हम भाग डिवाइड करके पता कर लेते हैं। यहाँ 2 ले लिए, 0 मतलब कुछ नहीं, 4, 2 2 जा 4, 2 बार जा रहा है, तो 2 आप वहाँ भी लिखोगे, 2 यहाँ भी लिखोगे। अब ये 202 माना जाएगा, और 202 का टेबल हमें 2 बार पढ़ना है। 202 का टेबल 2 बार पढ़ना है, ऐसे इतना 2 जा, तो 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, वही बात हुआ, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, फिर इसको क्रॉस कर देंगे। अब अगला नंबर नोट करने से पहले 2 को यहाँ नोट कर लेंगे, लेकिन अब कोई नंबर बचा ही नहीं है डिवाइड करने के लिए, तो नोट करने से कोई फायदा नहीं। ये प्रोसेस है, ऐसे आप सारे नंबर को कर लोगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, यच वाला देख लेते हैं। यच है, देख लेते हैं इसको। 5 6 1 6 9 सेम का पेयर बनाइए। 5 बच्चा, उसका पेयर नहीं बना, तो पहले 5 से ही आप निपट लो। 1 1 जा 1, अभी और जाएगा। 2 2 जा 4, जिसका टेबल पढ़ेंगे उतनी बार ही पढ़ना होता है। जैसे यहाँ 2 तो 2 बार ही, 3 3 जा 9 अधिक हो जा रहा है, 2 2 जा 4 जाएगा, 2 2 जा 4, घटा लेंगे इसको, 5 में से 4 गया 1। अब 2 के नीचे 2 लिख कर ऐड कर लेंगे, 2 2 4, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे कोई अंक लिखने के लिए। 2 2 जा 4, 1 में जाएगा नहीं, तो अगले पेयर को नोट करेंगे। 61 पूरा पेयर है, यहाँ आके नोट हो जाएगा 61। 4 का टेबल पढ़िए, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 1 में जाएगा नहीं, 16 ले लिए, 4 4 जा 16, 4 टाइम जा रहा है, 4 टाइम, तो 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी लिखा ना मैंने, टेबल पढ़ो। 24 का 4 बार, 4 4 जा 16 को 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17, अधिक हो गया, तो फिर तो 4 बार टेबल नहीं जाएगा, 3 बार ही जाएगा, तो 3 को यहाँ और 3 को यहाँ नोट कर लेंगे हम। अब तो आ गई ना बात समझ में। तो 3 का 3 में, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, घटाइए इसको। तो 1 में से 9 नहीं जाएगा, 11 में से 9 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 गया क्रॉस। अभी और नंबर है आपके पास 69, तो अब आप इसको 3 को, जैसे 1 को 2 को 2 के नीचे ला के ऐड कर लिए थे, उसी तरह 3 को 43 में ला के ऐड कर लेंगे। और 3 3 6, थोड़ा जगह छोड़ के ही लिखेंगे, 6 and 4 46 हो जाएगा ये। अब अगले पेयर को नोट कर लेंगे, 46 का टेबल 32 में जाएगा नहीं, अगले पेयर को नोट कर लेंगे 69। अब इसका टेबल उसमें करेंगे कितनी बार जा रहा है, तो 4 का 3 में जाएगा नहीं, 32 ले लिए, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, चेक करते हैं 8 बार जा रहा है कि नहीं। तो 8 वहां भी लिखना है, साथ ही साथ 8 को यहाँ भी लिखना है। तो 8 8 जा 64 को 4 कैरी 6, 8 6 जा 48 एंड 6 54 को 4 कैरी 5, 8 4 जा 32 एंड 5 32 एंड 5 37, अधिक हो गया। यहाँ 3200 है, 3700 हो गया, नहीं जाएगा 8 बार, तो ये अधिक हो गया, तो गलत हो गया ये। तो 8 से कम बार जाएगा, मतलब 7 बार जाएगा, 7। तो 7 आप वहाँ भी लिखोगे, 7 यहाँ भी लिखोगे, चेक करो 7 बार। 7 पूरे में 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 को 9 कैरी 4, 7 6 जा 42 एंड 4 46 कैरी 4, 7 4 जा 28 एंड 4 32। देखिए पूरी तरह से ये कट गया, ये आंसर हो गया। इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 237 प्लस माइनस, यही आंसर हो गया। ऐसे इसका आंसर प्लस माइनस 102, ऐसे स्क्वायर रूट निकालना है, डिवाइड मेथड से स्क्वायर रूट है।
बचे हुए शेष पार्ट को आप निकाल डालेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।